अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, कैसे हो? खुश हो? ठीक ठाक हो? तबीयत सही है? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्म रखे। कल वाली वीडियो भी देखी गई, बहुत अच्छी देखी गई। मैं खुश हुआ, 300 के करीब व्यू आ गए कल एक ही दिन में। तो और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पूरे व्यू जो हैं वो 4 लाख के करीब हो गए हैं और 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। अगर यही सब्सक्राइबर 10,000 तक आए तो फिर इंशाअल्लाह में जो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनको यानी कि 2 बंदों को इंशाअल्लाह टच मोबाइल दूंगा। 2 को दूं, 3 को दूं, 4 को दूं। एक बंदा तो मेरे जहन में है, उसको ज़रूर देना है। बाकी दूसरों के लिए मैं जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनको मैं 10,000 उस पे सब्सक्राइबर पर इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो साथियों, अब आते हैं आज वाले अमल की तरफ। आज का जो अमल है वो कशफ का अमल है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें कशफ हासिल हो जाए। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आज का जो अमल है वो उस तरीके के बारे में है। आपने सबसे पहले एक हाफिज़ कुरान हो। हमारे यहाँ तो बहुत से लोग, कोई अल्लामा इकबाल का भी हाफिज़ होता है, कोई हमारे यहाँ सिंध में तो बहुत से लोग सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की शाह जो रसालो भी हिफ़्ज़ किया हुआ आता है। तो जिन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हो वो हाफिज़, आप उसकी कब्र पर चले जाएं, उसकी कब्र आप देख के आ जाएं। सबसे पहले आपने रोज़ाना शाम को असर के बाद, असर की नमाज जैसे ही आप पढ़कर आप चले जाएं उधर, आप उसकी कब्र पर चले जाएं। असर की नमाज होने के बाद आप असर की नमाज बाद जमात पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें। अगर कब्रिस्तान दूर है तो आप कब्रिस्तान की जो नज़दीक मस्जिद है वहाँ पढ़ लें। उसके बाद आप कब्रिस्तान चले जाएं। हाफिज़ की कब्र के ऊपर आप पानी का छिड़काव करें, हाफिज़ की कब्र के ऊपर, और फूल रखें, अगरबत्ती जलाएं और फातिहा पढ़ लें। आप फातिहा पढ़ लें और उसके बाद आपने फातिहा का जो मरवूज तरीका है, 3 दफ़ा सूरह इखलास, 1 दफ़ा अलहम्द शरीफ और 1 दफ़ा दुरूद पाक, उसका सवाब आप उसको बख्श देंगे। और उसके बाद आप उसको एक सवाल करें, जो आपका सवाल है, जो क्वेश्चन है, और फिर आप वहाँ से रवाना हो जाएं। आप जाते हुए भी कोई आपसे बात ना करे, वापसी आते हुए भी आपसे बात कोई ना करे। आपने ये ख्याल करना है। आप खामोशी से दुरूद पढ़ते हुए घर आ जाएं। अब यहाँ एक बात मैं आपको समझा दूँ, आप जैसे ही घर के नज़दीक आएँ, घर के दरवाज़े पे आएँ, घर के आसपास आएँ, तो मगरिब की अज़ान शुरू हो जाए। आपने वो नमाज मगरिब की आके अपने घर पढ़नी है और थोड़ी देर बिस्तर के ऊपर, जिस बिस्तर के ऊपर आप सोते हैं वहाँ आके बैठ जाएं और दिल में उस हाफिज़ को आप कहें, जिसको आप अभी आप फातिहा पढ़ कर आएँ, कि हाफिज़ साहब मैं इस बिस्तरे पे सोता हूँ। और सोना आपने अकेला है। तो रोज़ाना इसी तरीके से आप इस तरीके को इस्तेमाल करते रहें। रोज़ाना फूल भी डालने हैं, रोज़ाना अगरबत्ती भी जलानी है, रोज़ाना फातिहा भी पढ़नी है। जो सदका आप दे सकते हैं अपनी जान का, वो थोड़ा सा सदका भी दे दें। मुझे ये अमल कराची के एक हकीम थे, हमारे एक दोस्त हैं, उनके वो दोस्त थे, उनसे मेरे फ़ोन पर बात होती थी। वो इस अमल के आमिल थे। वो अमल ये सैकड़ों बार कर चुके थे, यानी बहुत अरसे से, 1972-73 यानी कि मेरी उम्र से भी ज़्यादा वही अमल कर चुके थे।
تو وہ حکیم صاحب مجھے بتاتے تھے. اب تو اس حکیم صاحب کا مجھے نام بھی یاد نہیں ہے. یہ 2012 11 13 کی بات ہے. 11 12 13 کو ہم نے اس سے بہت زیادہ کچہری کی. اور وہ بتاتا تھا کہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں، رب الاول اور رب الثانی عملیات کی. یعنی کہ وہ کہتا تھا اس نام کی 2 کتابیں بھی ہیں میرے پاس جو آت کی ڈائریاں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ جب پاکستان بننے سے پہلے کسی بر صغیر جب ساتھ تھا تو اس ٹائم کی کسی کے درویش کی کسی بہت بڑے عامل کے آت کی لکھی ہوئی ہیں. تو اب میں بات کر رہا تھا کہ وہ ساتھی بتاتا تھا، وہ حکیم صاحب بتاتے تھے کہ میں کسی بھی حافظ کی قبر پر جاتا ہوں اور کوسچن لکھ کر اس کی سرہانے نام والی سائڈ جہاں نام کی پٹی ہوتی ہے، اپنا یہ ماربل کی ٹائل لگی ہوتی ہے، ادھر رکھ کے آ جاتا ہوں. اور دوسرے دن صبح کو جاتا ہوں تو وہ جواب مجھے وہاں لکھا ہوا ملتا ہے. اب ولا علم الثواب، خدا کو پتہ وہ جھوٹ بول رہا تھا یا سچ بول رہا تھا، اب یہ خدا کو پتہ. تو اس سے میں نے 1 2 کوسچن کیے تھے. اس نے جو ان کا رپلائی دیا تھا، مجھے بتایا تھا، وہ بہت اچھا بتایا تھا. اس کے جواب بہت اچھے آئے تھے اور وہ قریب آئے تھے. جو باتیں میں نے پوچھی تھی ان دنوں وہ بالکل نزدیک باتیں ان کا جواب آیا تھا. 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے، 80-90% یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 95% ان باتوں کا جواب صحیح آیا تھا. اور وہ بتاتا تھا کہ جس کاغذ کے اوپر مجھے جواب لکھا ہوا ملتا ہے وہ کاغذ بھی دنیا کا کاغذ نہیں ہے. ویسا کاغذ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا. جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے میں ان کا تہ دل سے مشکور. اللہ حافظ.